ओम शांति। 30 की उम्र के बाद अचानक अकेला पड़ जाना एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे भूल कर भी अनदेखा मत करना, तुरंत ये काम करना। देखिए, अक्सर करके 30s की उम्र में ना एक इंसान अकेला पड़ जाता है, लोनीनेस आ जाता है। उस अकेलेपन को जड़ से कैसे ख़त्म करना है और वो आता क्यों है, दोनों आज आपको बताएंगे। अगर आप 30s में हैं या 40s में हैं तो इस पूरी बात को सुनना, एकदम से आपके मेंटल स्टेट में फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि ये आप मानते नहीं भी हो तो भी कहीं ना कहीं आप अकेला महसूस करते हो। आपके 30s में ना लोग अचानक से पराए हो जाते हैं। जो 20s में अपने थे, सालों साल से अपने थे, आपके साथ थे, अचानक पराए होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? किसी की शादी हो गई और शादी होते ही उसका पूरा जीवन अपने पति या पत्नी के चारों तरफ घूमने लगा और हनीमून फॉर लाइफ में चले गए। कोई बुरी बात नहीं है, पर आपसे दूर हो गए। 10-15 साल बाद उन्हें एहसास होगा, पर कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि वो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि पर्सनल लाइफ रहती ही नहीं है, समय दे नहीं सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की अपनी टेंशन इतनी होती है, करियर को लेकर के, परिवार को लेकर के 10 चीज़ें होती हैं कि वो उन टेंशनों में उलझे रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनका बात करने का किसी से मन नहीं करता है, समय देने का मन नहीं करता है, जीवन में फंस जाते हैं। कुछ लोगों की ईगो बढ़ जाती है बिना बात की। 4 पैसे आ गए, कोई पोजीशन मिल गई तो खुद को दुनिया का राजा समझने लगते हैं, इमॉर्टल समझने लगते हैं। मुझसे ऊंचा कोई नहीं, सबसे पहले दूसरा मुझे कोई नमस्ते करेगा, हाथ जोड़ेगा, मेरी बात को कोई काटेगा नहीं, मेरी बात पत्थर की लकीर। मैं हर इंसान से हंसी मजाक क्यों करूं? इनको ज़िंदगी अपने आप खींच खींच करके चाटे मारेगी। देखिए, उनको छोड़ दो और एक बात ध्यान से सुनो कि खुद को ना गले लगाया करो। अपने आप से प्रेम से अपने आप को गले लगाया करो। अपने दोनों हाथों को अपने एक दूसरे कंधे पर रखा करो बहुत प्रेम से। और ना तो ये मूर्खता है और ना ही ये ऑकवर्ड है, ये आपका हक है। और इससे अच्छा इंसान अपने लिए और कुछ नहीं कर सकता है। आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, अकेलापन दूर होगा और खुद को हक करके, खुद को गले से लगा के खुद पर प्राउड फील करो, गर्व महसूस होगा। जितनी भी मेहनत आपने की, जितने भी संघर्ष आपने किए, बहुत अच्छे थे, काफ़ी थे। परिणाम जो भी मिला हो काफ़ी थे। वो गर्व करो अपनी उस कहानी पर जो आप आज तक जीते हुए जीकर यहाँ तक पहुँचे। उसकी खुशियाँ, उसके संघर्ष, उसके आंसू, उसका मुस्कुराना, उसका खोना, उसका पाना। गर्व है कि आपको इतनी लंबी कहानी भी मिली कुछ सालों की। गर्व करो कि मुश्किल से मुश्किल दिन आकर भी आपने अपने जीवन से हार नहीं मानी, जीवन को छोड़कर नहीं भागे, आप भगोड़े नहीं। यही आपकी बहुत बड़ी जीत है। खुद से कहो कि मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, दिल से प्रेम करता हूँ और जीवन भर अपने साथ खड़ा हूँ। और मेरे साथ स्वयं भगवान खड़े हैं, स्वयं परमात्मा मेरे साथ खड़े हैं। खुद से कह दो कि इस पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों में मैं अपना सब कुछ, अपने आप का खास दोस्त खुद को चुनता हूँ और मेरे अपने परमात्मा को चुनता हूँ। खुद से बोल दो। कोई नहीं मानता तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप से बोलो कि तू चिंता मत कर, सब देख लेंगे, सब सही हो जाएगा, सब संभाल लेंगे, हम खड़े हैं ना साथ। और अपने आप से बोलो कि तुम एक बहुत अच्छा इंसान है, तूने बहुत कुछ किया है जीवन में, हर दिन एक काम जरूर करना। ये आपकी मानसिक खुशहाली को, मनोबल को आसमान पर ले जाएगा और अकेला महसूस नहीं करोगे। और इस दुनिया की खासियत ही ये है कि हर बुराई अच्छाई को जन्म देती है। ये सब आपके साथ इसीलिए ही होता है, ये अकेलापन इसीलिए आपको खाता है ताकि आप उससे जुड़ पाओ जो सबसे खास है, जिसको हमेशा इग्नोर करते आए हो, जो हमेशा से आपका साथ दे रहा है, वो हो आप खुद। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को चुनना। तो जब तक जीवन आपको मजबूर नहीं कर देगा तो आप खुद को कभी नहीं चुनोगे और डिवीज़न में जीते रहोगे, अंधेपन में जीते रहोगे, लोगों के सहारे जीते रहोगे।
खुद के किरदार को कभी सम्मान नहीं दोगे, कभी अपनाओगे नहीं, खुद के साथ को कभी एप्रिशिएट नहीं करोगे। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना इतनी गहरी है, इतनी बड़ी है कि आप खुद का साथ निभा सकते हो। जो दूसरे लोग आपके जीवन में किरदार निभा सकते हैं वो आप खुद के लिए निभा सकते हो। आपकी सोशल लाइफ में सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड इग्नोर्ड इंसान कौन है? पता है कौन? वो हो आप खुद। सबसे आखिरी में अपना सोचते हो, सोचते ही नहीं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप तो हमेशा खुद के साथ हो। आप खुद से भाग तो सकते नहीं, खुद को छोड़ के जा तो सकते नहीं। आपके अंदर थ्रेट का भाव तो है नहीं, डर तो है नहीं, ये तो हमेशा साथ रहेगा ही। आपको खुद को इम्प्रेस कर ही नहीं सकता, खुद को वैल्यू दिखाना ही नहीं है। और जिस दिन तुमने चाहे मजबूरी में, चाहे खुशी में, चाहे किसी के समझाने पर खुद को चुन लिया, खुद को अपना दोस्त बना लिया ना, उसके बाद जीवन भर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा आनंद ही खुद के साथ आएगा। और मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है। मैं अकेलापन, सिर्फ मैं और मेरा परमात्मा, मैं और मेरा भगवान, बस दोनों के अलावा और तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और अकेलापन बहुत बिताते हैं। और याद रखो कि मुझे मुसीबत में लोग नहीं चाहिए, भगवान का साथ चाहिए। खुशी का जश्न मनाने के लिए लोग नहीं चाहिए, किसी अप्रूवल के लिए लोग नहीं चाहिए। जीवन में सबसे ज़्यादा मज़े जो मैंने किए हैं खुद के साथ किए हैं, अकेले चलते हुए, अपनी मस्ती में, अपनी धुन में, खुद की तारीफ करते हुए कि बहुत बढ़िया किया, क्या हुआ उसका डिस्कशन करते हुए, लोगों का डिस्कशन करते हुए, और खुद को समझाते हुए कि तुझे करना ही है और करना ही पड़ेगा। मनोबल बढ़ाते हुए खुद का, लोगों जो होगा देख लेंगे। शांति से आप एक जगह एकांत में बैठ जाओ और एकांत में बैठ करके और सामने पहाड़ों को निहारते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए घंटों व्यतीत करते रहो, सिर्फ शांति पाकर, सुकून का एहसास करके। मैं बैठा हूँ अपने साथ, अपनी इस कहानी में प्रकृति ने मुझे नज़ारे दिए, हल्के हल्के गाने सुनते हुए कई शामें बिता दी। और सिर्फ आप जहाँ हो बस वहाँ होने का आनंद लेकर के, जिंदा होने का एहसास, चेतना में होने का एहसास, खुद का सपोर्टर होने का एहसास। पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया हो तो भी खुद के साथ खड़े होने का एहसास, खुद के पीछे खड़े होने का एहसास। मैं जीवन में, देखिए, जब भी अकेला पड़ता है या आप भी कभी अकेले पड़ो या जब भी कभी आप दुख में हो, हमेशा सिर्फ एक एहसास करो, एक दिन ऐसा आएगा कोई साथ नहीं होगा, सिर्फ परमात्मा की। शरीर भी बूढ़ा हो लेगा, सिर्फ मैं रहूँगा और मेरा परमात्मा, सिर्फ हम दोनों होंगे और हम दोनों काफ़ी, और किसी की ज़रूरत नहीं होगी। मैं और मेरा परमात्मा, भगवान मेरा साथ जरूर निभाएगा। शांति से ईश्वर का ध्यान करेंगे। इसी तरह से, किसी तरह से सामने पहाड़ों का दृश्य जरूर होगा, चाहे खाने को भी पर्याप्त खाना ना हो तो भी मैं खुश रहूँगा। दुनिया में कुछ भी होता रहे, ये लोग, ये समाज, ये चाहतें, ये आदतें, हम उस जीवन को भी खास बना लेंगे जो हमारे 30s होते हैं ना। दे डिमांड ए बिगर पर्पस। छोटी छोटी बचकानी चीज़ें बहुत कर ली हैं, देख आए फंस गए, लड़का लड़की, यह कैरियर वो कैरियर, दोस्ती यारी, खोना पाना, स्ट्रेस, सब बहुत देखा है। अब आपका जीवन चाहता है कि आप कुछ बड़ा करो, कुछ ऊंचा करो, जो जीवन पर्यंत चलता रहे, जो पैसे से ऊपर हो, माया से ऊपर हो, लोगों की भावनाओं से ऊपर हो। क्योंकि अभी तक आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, आपको समझाया जा रहा था दुनिया क्या है, आप क्या हो। अभी तो आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई और आप सोच रहे हैं कि मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, जीवन खत्म होने वाला है। एक कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात है। सोचो, एक फौजी की ट्रेनिंग हुई, 2 साल कठिन ट्रेनिंग हुई, अब वो तैयार है दुश्मन से लड़ने के लिए, मुश्किल जगहों पर रहने के लिए,
और पर वो कह रहा है कि मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, बहुत देख लिया है मैंने। यही हम कर रहे हैं। अब जीवन ऊब गया है वो छोटी मोटी चीज़ों को, अब उसको बड़े मकसद चाहिए, प्रकृति से जुड़ने वाले मकसद चाहिए। आप कोई ऐसा मकसद चाहिए जो आपके करियर, आपके परिवार के साइड बाय साइड चलता रहे जीवन पर्यंत। और ऐसा देखा है लोगों को, बहुत से लोग स्पिरिचुअल बनने लग जाते हैं, अध्यात्म की गहराइयों में उतरना शुरू कर देते हैं। हर तरीके से ध्यान लगाने से लेकर, सकारात्मक शब्द सुनने से लेकर, चिंतन करने से लेकर, अपने जीवन में, जीवन की परिस्थितियों में आध्यात्मिक विचारों को उतारने से लेकर निरंतर आध्यात्मिक से जुड़े रहते हैं। वो जीवन का मकसद चंद क्षणों की भूख से ऊपर बना लेते हैं, चंद क्षणों की इच्छा से ऊपर बना लेते हैं। वो शांत हो जाते हैं और शांति और आनंद की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसा लोगों को 30s में, 40s में, 50s में खूब ट्रैवलिंग करते देखा है। बाइकिंग ग्रुप्स ज्वाइन करते हुए, ट्रैवल ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और मैंने लोगों को अपने जीवन को पूर्ण तरीके से बदलते देखा है कि अब मुझे एक तेज जीवन, तनाव वाला जीवन नहीं जीना, मुझे तो शांति का जीवन जीना है। पहाड़ों पर जाकर के एकांत में रह करके हर दिन की दिनचर्या का एक एक क्षण का आनंद लेना है, प्रकृति का आनंद लेना है। लोग सब कुछ छोड़ करके पहाड़ों में दूर गांव में जाकर सेटल हो गए, वहाँ खेती भी कर रहे, शांति से रह रहे। उनको और कुछ नहीं चाहिए, अपना मकसद मिल गया है, जीवन पा लिया है और खुशी पा ली है। असली जीवन तो वो लोग जिएंगे क्योंकि वो शुरू से चाहते ही वही थे। यहाँ तो फंसे हुए हैं और एहसास होने के बाद, यह होने के बाद वो फंसे नहीं रहे। लोगों का जो पैसा है, जो करियर है, उसके बारे में सोशल मीडिया में बोलना शुरू कर दिया, टीचिंग करना शुरू कर दिया, लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों ने पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर दिया, सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, अपने शौक के लिए। किसी ने फिटनेस को अपना लाइफ लॉन्ग गोल बना लिया। एक बार मैंने प्रैक्टिकली है ये माना 53 वर्ष 53 ईयर्स उसकी एज थी, उनसे मिले और वो उनका ऐसा था मैंने देखने से कि कोई कह ही नहीं सकता कि 53, 40 वर्ष के ही लगते थे वो, 40 से ज़्यादा नहीं। ये मान ही नहीं सकते आपके 53 साल के हैं। और उनके जीवन का मकसद ही था कि मैं हमेशा फिट रहूं बस। कई लोग योग में भूल जाते हैं, योग की बहुत सारी क्रियाएं सीख लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं और इसकी प्रैक्टिस सीख लेते हैं, दूसरों को भी कराते हैं। और कई लोग सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाकर लोगों को सिखाते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है। कई लोगों का बिल्कुल सिंपल गोल होता है, हर हफ्ते जैसे ही छुट्टी मिले और कहीं मंदिर में चले जाना, अपने देश में कहीं तीर्थ स्थलों पर चले जाना है, कहीं घूमने चले जाना है। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, अभी भी हैं। लोगों को तीर्थ का शौक भी बहुत बड़ा शौक होता है और ये आज नहीं, ये बहुत समय पहले से देखा हुआ है। एक व्यक्ति का कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने जीवन में बस संघर्ष किया और कुछ खास नहीं पाया है, सिर्फ घर चला पाया है। 40 का होते उसके अंदर एक सुध आ गई, एक इच्छा जागृत हो गई कि मुझे सारे तीर्थ करने हैं, बार बार करने हैं, अपना ज़्यादातर समय जितना ईश्वर मुमकिन करे तीर्थों पर बिताना है। जब भी छुट्टी होती थी उनकी, शांति से दूर प्रकृति के बीच में तीर्थ पर चले जाते थे। और सब कुछ वहाँ सस्ता होता था, छोटा सा कमरा लेता, 10-15 दिन वहाँ रहते थे परिवार के साथ अपने, और सिंपल खाना, और घर में दोनों मियाँ बीवी पकाते खाते, हर दिन परमात्मा को याद करते, प्रकृति में शांति से बैठते, भगवान का दर्शन करते। ये जीवन का उन्होंने मकसद बना लिया। देश के अलग अलग तीर्थ जब जहाँ मौका मिले वहाँ भ्रमण करते थे और बहुत कम खर्चे में करते थे। बसों में, ट्रेनों में जाते थे, बिना एसी वाली ट्रेनों में सफ़र करते थे, पर आनंद पूरा लेते थे। किसी आध्यात्मिक गुरु, किसी एक विचारक को ज्वाइन कर लें और उसके विचारों को अपनाओ और अपने माइंड को डेवलप करो, आध्यात्मिक प्रगति करो, फिलोसफिकली उन्नति करो। और अकेला महसूस करते हो तो एक काम आज ही कर लो, आज ही और इसी वक्त कर लो कि अपना साथी भगवान को बना लो कि मेरा साथी परमात्मा है। याद रखना, इंसान तो कभी भी धोखा दे जाएगा, आपको छोड़ जाएगा, लेकिन भगवान कभी आपको साथ नहीं छोड़ सकते हैं। ये बात आप हमेशा गांठ बांध लेना। और जिसका कोई नहीं है उसके आप हो,
जहाँ कोई भी आपने एक ऐसा मकसद बना लिया और लिख कर देते हैं कि आपका अकेलापन दूर हो जाएगा गारंटी से, उसके बाद आपको लोग भी मिलेंगे, मकसद भी मिलेगा, सब कुछ होगा, आप खाली नहीं रहोगे, आप एंगेज भी रहोगे, दिमाग को आपके पर्पस मिल जाएगा, अकेलेपन का, खालीपन का भाव महसूस नहीं होगा। और मैंने एक चीज़ और बताई, एक मिडिल एज हाउस वाइफ देखी है, उनको जानते हैं, उनसे एक दो बार बात भी हुआ है और कभी कभी उनका कॉल आता भी रहता है कि उन्होंने एक भजन मंडली शुरू कर दी। घर के पास एक बहुत छोटा सा मंदिर था उनके, उन्होंने बताया बहुत छोटा सा, डेली शाम को वहाँ पर जाती थी, भजन गाती, जो इंस्ट्रूमेंट होते उनको बजाती, जो मंजीरे आदि ढोलक जो भी होते, धीरे धीरे लेडीज़ बढ़ती गई और धीरे धीरे करके एक मंडली बन गई। ढोलक मंजीरे तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट के साथ भजन गाती, नाचती और फिर अलग अलग मंदिरों में जाने लगी, लोग उनको बुलाने लगे। शुरुआत उसने अकेले की थी, इच्छा उसकी थी, भीड़ बढ़ती चली गई, ऑटोमेटिक कारवा बनता चला गया। अपना मकसद ना खुद बनाओ, खुद के लिए, खुद की सोच से, खुद की इच्छा से, अपने अंदर की ऊर्जा का सम्मान करो। कितनी ऊर्जा है मुझ में, इस ऊर्जा के दम पर आप हजारों दिए रोशनी कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं उनको बताते हैं, रिकमेंड करूँगा, पैसे के लिए नहीं, बिजनेस की तरह नहीं। अब आप ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग शुरू करो सिर्फ लोगों से और सोसाइटी से जुड़ने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अनफिल्टर्ड। उसके लिए चाहें तो आप जनरली आपकी लाइफ के अपने विचारों के बारे में शुरू करो, कहाँ कहाँ आप जा रहे हो, कैसे आप दिन व्यतीत कर रहे हो, या कोई फील्ड पकड़ो जहाँ आपका इंटरेस्ट रहा हो शुरू से, बहुत अच्छे से कुछ कर लेते थे, उसको और सीखो और समझ दो और ट्रेनिंग लो, पढ़ो, उसके बारे में प्रैक्टिस करो, ग्रो करो, फिर उसके विचारक बनो, लोगों से विचार साझा करो। चाहे पॉलिटिकल्स बिलीफ ही क्यों ना हो, हमारे देश में लगभग हर इंसान पॉलिटिकल है, और हमारे देश में लगभग हर इंसान पॉलिटिकल है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है। पॉलिटिकल चर्चाएं सबको पसंद है पर सुखी नहीं, अनपढ़ों वाली नहीं, पढ़ी लिखी तार्किक समझदार चर्चाएं करो, एवरीबॉडी। और याद रखना, जब आप तर्क दोगे तो लोग गाली देंगे तो बड़ा आनंद आएगा, उनकी कमजोरी महसूस होगी, बेबसी महसूस होगी उनकी गालियों में जो निकलेगी। अंत में आपसे बस यही कहेंगे कि जीवन भर व्यस्त रहो, परमात्मा को याद करो, अपना पूरा सब कुछ परमात्मा में लगाओ और दिल से परमात्मा से जुड़ो, उसको याद करो, और उससे बड़ी मस्ती नहीं है। चाहे काम हो, चाहे पैशन हो, पार्ट टाइम कुछ हो, इंटरेस्ट हो, क्रिएटिविटी हो, दिनचर्या के काम हो, मस्ती हो, बस व्यस्त रहो, खाली मत रहो, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है। ठीक है, ओम शांति।